दोस्तों, इस साल 10 नवंबर 2023 को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। इस खास दिन पर लोग सोना, चांदी व बर्तन की खरीदारी करते हैं। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन आप जो भी सामान खरीदेंगे उसके दोगुना वृद्धि होने की संभावना होती है। दिवाली हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस दिन घर और आसपास की जगहों को दीपों से रोशन किया जाता है। दिवाली एक उत्सव की तरह मनाया जाता है जो धनतेरस से लेकर भाई दूज तक चलता है। 5 दिन का ये पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इन सभी दिनों का विशेष महत्व है। साथ ही इससे जुड़ी कई अन्य मान्यताएं भी हैं। धनतेरस और दीपावली पर अगर आप पहन लेते हैं गले में इस पेड़ की जड़ को, तो दोस्तों आपका भाग्य उदय हो जाएगा। आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। जहाँ भी जाओगे दौलत पीछे पीछे आएगी। भगवान धन्वंतरी की कृपा से इस जड़ को जो भी मनुष्य धारण करता है उसे बिन पूजा पाठ के ही सारा फल प्राप्त हो जाता है, हासिल हो जाता है। दुनिया मुट्ठी में आ जाती है। बिना बर्तन, गिलास, चम्मच खरीदे, बिना दीप जलाए, बिना धूप दिखाए, बिना आरती करें, मात्र धनतेरस पर इस पेड़ की जड़ को गले में धारण कर लेना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। माता लक्ष्मी को इस पेड़ की जड़ अति प्रिय है और जिसके गले में ये जड़ होगी उसे राजा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये जड़ नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी के चरण हैं। भगवान धन्वंतरी का विशेष शुभकारी मंगलकारी आशीर्वाद इसमें होता है। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है, जिनमें बताया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि काफी शुभ माने गए हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानियों को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की ना सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ये कई प्रकार की बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है, जैसे कि तुलसी का पौधा, पीपल का पौधा। इसका बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हम सब पीपल की पूजा क्यों करते हैं। हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए। वट सावित्री जो व्रत रखते हैं, जो माताएं बहनें, वो पीपल की पूजा क्यों करती हैं? क्योंकि पेड़ पौधों में कुछ ऐसे अलौकिक चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं जिसके दम पर कुछ समय में, यानी कि कम समय में आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ धनतेरस के समय में तावीज़ में भर करके पहन लेना इस पौधे की जड़, बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये जो धनतेरस और दीपावली का समय होता है, माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की कृपा प्राप्त करने का, इनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय माना गया है। जो व्यक्ति रिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, शुभ एवं लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं, धन धान्य की कामना हो, धन धान्य से समृद्ध होना चाहते हैं, आरोग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए, कीर्ति की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो, तो आपको मान सम्मान की भी प्राप्ति हो, तो एकदम आप सही वीडियो में आए हैं। आपको इस वीडियो से कहीं और वीडियो में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी वीडियो में ही आपको समस्त जानकारी मिल जाएगी। ये जानकारी आपके बिना पूजा पाठ के ही आपको सारा फल प्राप्त करवाएगी। इसीलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को धनतेरस और दीपावली के समय में धारण किए जाने वाली 5 जड़ के बारे में बताऊंगी। 5 जड़ में से कोई भी एक जड़ अवश्य धारण करना। जितने भी मैंने इस लाभ इस वीडियो में बताए हैं वो सारे लाभ आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, सर्वप्रथम तो इन पेड़ पौधों की जड़ को लाने के बाद आपको क्या करना होता है, देव प्रतिमा की तरह इसकी पूजा करनी होती है। जैसे माता लक्ष्मी तथा भगवान धन्वंतरी की पूजा आप करते हैं, ठीक उसी प्रकार इन पेड़ पौधों की जड़ को ला करके इस दिन आपको पूजा करनी होती है। और दीपावली की रात जब पूजा होती है उस दिन चांदी के तावीज़ में भर करके पहनना होता है। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है कि चांदी का तावीज़ जो है आप ले सकें, तो आप इसे बिना चांदी के तावीज़ के भी पहन सकते हैं। जो तांबे के तावीज़ आते हैं उसमें आप जो है धारण करके जो है डाल करके धारण कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कौन सी हैं वो चीज़ें जिसे हमें धनतेरस या फिर दीपावली के समय में धारण करना होता है। दोस्तों, सर्वप्रथम तो आपको बरगद की जटा को धारण करना चाहिए। बरगद की जटा बंद किस्मत के ताले को खोलती है। बरगद की जो जटा होती है ये अध्यात्म दृष्टि से बहुत ही पवित्र है और हमारे हिंदू धर्म में बरगद को देव वृक्ष माना जाता है। देव वृक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि वट सावित्री के दिन आपने ज़रूर देखा होगा कि उनकी पूजा होती है। जो बरगद है ये देव वृक्ष कहे गए हैं। इनमें समस्त देवी देवताओं की शक्ति समाहित होती है, बसी हुई होती है। तो जो बरगद वृक्ष है इसमें पितृ का भी वास होता है। बरगद का वृक्ष भगवान शंकर का स्वरूप कहा गया है। तो अगर बंद किस्मत के ताले खोलना चाहते हैं, अपनी अध्यात्म उन्नति करना चाहते हैं, तो दीपावली की रात में पूजा करने के बाद बरगद की जटा अवश्य धारण करें। बरगद की जटा
धारण करने के बाद आपको 20 से 25 चमत्कारिक फायदे मिलते हैं, जो कि इस वीडियो में मैंने पहले ही बता दिया है। अब दूसरे क्रम में आता है लटजीरा नाम का पौधा। हमारी वीडियो में देख लीजिए, इस प्रकार का होता है लटजीरा का पौधा। दोस्तों कई जगह इसे चिड़चिड़ा के नाम से जानते हैं, कई लोग इसे अपामार्ग बोलते हैं। अब इसे अपामार्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो बीज होते हैं उल्टी तरफ होते हैं, ये सीधे नहीं रहते। आप में से अधिकतर जितने भी लोग हैं, बीज देखे होंगे आपने फल के, वो सीधे तरफ होते हैं, लेकिन ये उल्टे होते हैं, इसीलिए इसे अपामार्ग कहते हैं। अर्थात ये दुनिया से उल्टा चलता है। अपामार्ग का संत महात्मा लोग सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं, क्योंकि दोस्तों अपामार्ग जो होता है, इसके बीज का जो खीर बना करके खाने से 30 दिनों तक बिल्कुल ही पेशाब पानी, यहाँ तक कि जो शौच क्रिया होती है वो बंद हो जाती है। तो साधना करने वाले जो संत महात्मा रहते हैं, हिमालय में अधिकतर हमने देखे हैं, तो ऐसे लोग अपामार्ग के बीज की खीर बना करके ही खाते हैं। लंबे समय फिर साधना करते हैं। इन्हें खाने के बाद भूख है, प्यास है या फिर एक प्रकार की शौच क्रिया नहीं सताती। तो इसे कब पहनना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए, आइए जानते हैं। तो प्यारे दोस्तों, दीपावली की रात के समय में आपको इसे धारण करना होता है। इसके धारण करने के बाद ये शत्रु का नाश करता है। और एक खास बात, जो लोग जैसे वशीकरण प्राप्त करना चाहते हैं कि सभी लोग उन्हें देख करके सम्मोहित हो जाएं, उनके चेहरे से नजर ना हटाएं, उन्हीं की बात माने, तो ऐसे व्यक्ति जो चिड़चिड़ा है, अपामार्ग है, इसकी जड़ जरूर धारण करें। इसकी जड़ धारण करने के बाद अध्यात्म उन्नति होती है, बंद किस्मत के ताले खुलते हैं। दोस्तों आप जहाँ भी जाइएगा, लोग आपको देख करके आकर्षित ही होंगे, आपके वशीभूत हो जाएंगे। तो ये अवश्य धारण करें। इसे पहनने के बाद जो नवग्रह की पीड़ा होती है, नवग्रह में से किसी भी प्रकार के जो ग्रह हैं आपको गलत परिणाम दे रहे हैं, गलत फल दे रहे हैं, तो गलत फल देना बंद कर देते हैं। अब दोस्तों तीसरे क्रम में आते हैं चमेली की जड़। दोस्तों चमेली की जड़ आपको लानी है। चमेली की जड़ के बेनिफिट बताना चाहूँगी, फायदे बताना चाहूँगी। तो दोस्तों चमेली की जड़ में दैवीय शक्तियाँ समाहित रहती हैं। आपने देखा होगा कि चमेली का जो तेल है हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। इसमें हनुमान जी महाराज की दैवीय शक्तियाँ रहती हैं। जो लोग माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग सिद्ध प्राप्त करना चाहते हैं, मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, तो जो व्यक्ति आरोग्य रहना चाहते हैं, भगवान धन्वंतरी की कृपा पाना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति चमेली की जो जड़ होती है इसे अवश्य लाना चाहिए। चमेली की जो जड़ है इसे धनतेरस और दीपावली के पहले ले आना, या फिर त्योहार आने से पहले भी ला सकते हैं, और इसकी आपको पूजा करनी है। अगर पहले से पूजा ना कर पाएँ तो कम से कम एक दिन पूजा कर सकते हैं। इसकी पूजा करने के बाद इसे चांदी के तावीज़ में धारण करना होता है। आपको दीपावली के दिन इस चांदी के तावीज़ में धारण करना होता है, तो इसे दैवीय शक्तियों की प्राप्ति होती है, अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति होती है। हनुमान जी महाराज की कृपा आपके ऊपर बरसती है। भगवान धन्वंतरी सदैव आपको धनोधनवान बना देते हैं, आप हमेशा निरोग रहते हैं। दोस्तों मात्र ये जड़ धारण करने से डर, भय, चिंता, दोष का कारण, किसी दुश्मनी का डर, बीमारी का डर कभी नहीं सताएगा। दोस्तों चौथे नंबर पर आते हैं सफ़ेद मदार की जड़। अब सफ़ेद मदार की जड़ क्यों धारण करनी चाहिए? क्योंकि दोस्तों जो मदार है सफ़ेद कलर की, ये भगवान गणेश जी के स्वरूप कहे गए हैं। ऐसे में जो सफ़ेद मदार की जड़ होती है, ये भगवान गणेश की सूंड की आकृति ले लेती है। आपने कई मंदिरों में देखा भी होगा कि मदार के गणेश जी भी बनाए जाते हैं। मदार के जो गणेश जी हैं, इन्हें बहुत ही ज़्यादा फलकारी कहा गया है। ये तत्काल अपना फल प्रदान करते हैं। दोस्तों भगवान गणेश जी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के स्वामी कहे गए हैं। दीपावली पर भगवान गणेश की यदि पूजा ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी पूजा सफल हो जाए। इनकी पूजा के बगैर समस्त संसार हिल सकता है। प्रथम पूज्य देव गणेश जी अगर जिस व्यक्ति की उंगली थाम ले तो उसको विजय होने से, करोड़पति होने से, धनोधनवान बनने से, कठोर तपस्या करने के बाद फल मिलता है। मात्र उनकी सेवा करने से, उनकी उंगली थामने से प्राप्त हो जाता है। इन्हें विघ्नहर्ता ऐसे ही नहीं बोला जाता, यूं ही नहीं बोला जाता। ये समस्त संसार की पीड़ाओं को हरने वाले हैं। दीपावली की रात भगवान गणेश की पूजा तथा माता लक्ष्मी की पूजा बहुत ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ चमत्कारिक रूप से विशेष शुभकारी, फलकारी और धनोधनवान बनाने वाली कल्याणकारी मानी जाती है। तो अगर आप रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ, धन वैभव प्राप्त करना चाहते हैं तो मदार की जड़ इस दिन या फिर पहले से ही ले आना। इसकी 2 से 5 दिन तक पूजा कर देना। इसके बाद गोवर्धन से पहले पहले या गोवर्धन पर धारण कर सकते हैं, आप पहन सकते हैं। दोस्तों अंतिम नंबर पर आते हैं अपराजिता। अपराजिता क्यों धारण करना चाहिए? दोस्तों जो अपराजिता है इसके पुष्प माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं। अपराजिता के पुष्प माता लक्ष्मी को भी बेहद प्रिय होते हैं। दोस्तों अगर आप चाहकर
भी माता लक्ष्मी को प्रसन्न नहीं कर पा रहे हैं, माता लक्ष्मी आपके द्वार पर नहीं आ रही हैं, आप परेशान हो चुके हैं, जिसके कारण आपकी जो दैनिक स्थिति है खराब हो चुकी है, तो अपराजिता नाम का जो पौधा है, इनकी जड़ दीपावली की रात में धारण करें। इसे चांदी के तावीज में धारण करने के बाद फिर लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होना शुरू हो जाती है, बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। आप चाहे तो समस्त जड़ को एक ही तावीज में डाल सकते हैं और कई लाख गुना लाभ प्राप्त होगा। तो ये थी छोटी सी जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।